अस्सलाम वालेकुम। हमारे मैथ 104 का क्विज़ है, तो मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ जिससे आपका क्विज़ होप्स हो के 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आएंगे क्विज़ में। तो अभी हम इसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि रिलेशंस के बारे में है। तो मैं आपको मेन पॉइंट बताऊँगी जिससे आपका क्विज़ बहुत अच्छा होगा। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा ऑर्डर्ड पेयर से स्टार्ट होता है। ऑर्डर्ड पेयर हमारा जो पहला टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। इसमें क्या होता है कि हमने ऑर्डर देखना होता है, ऑर्डर किस तरह से लिखा हुआ है। देखें, हमारे पास ऑर्डर है ए भी एक ऑर्डर है और एक सी डी एक ऑर्डर है, ठीक है। अब आपने देखें कि अगर ए इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल हो जाए, पहली वाली टर्म इस वाली टर्म के इक्वल हो जाए और सेकंड वाली टर्म इस वाली टर्म के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर्ड पेयर ठीक है। इसी तरह देखें 3 × 5 है और 5 × 3 है, लेकिन ए और बी का इक्वल होना ज़रूरी है, तो तब ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट सेट्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है कि हमने ए और बी उसने दो सेट ले लेते हैं, उसका क्रॉस लेते हैं, ए क्रॉस बी लिया तो वो प्रोडक्ट ऑफ सेट होता है। ए और बी एक सेट एलिमेंट है इसके अंदर, और ए जो है वो कैपिटल ए से बिलोंग करता है और ये जो बी है वो कैपिटल बी से बिलोंग करता है। इसके अलावा हम ए स्क्वायर जो है वन यूजली राइट्स ए स्क्वायर इंस्टेड ऑफ ए क्रॉस ए के हम ये वाली टर्म भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए। इसी तरह हम इसके आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम कि हमारे पास उसने ए दिया हुआ है 1 2 और उसने हमें बी दिया हुआ है ए बी सी। तो हमने इसका प्रोडक्ट लेना है, ए क्रॉस बी लेना है। तो हम इसका ए का पहले वाले एलिमेंट ले लेते हैं और इस सारे के साथ क्रॉस कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 ए 1 बी और 1 को फिर सी के साथ, फिर ए का सेकेंड वाला एलिमेंट लेंगे और उसको बी के साथ, मतलब 2 का ए के साथ, फिर 2 को बी के साथ और फिर 2 को सी के साथ लिख लेंगे। ये क्रॉस बी आ गया। उसके बाद हम बी क्रॉस ए लेंगे, तो बस बी का एलिमेंट पहले लेंगे और फिर ए का लेंगे, मतलब ए का एलिमेंट को इस ए के साथ ए 1 लिख लिया, ए 2 लिख लिया, फिर बी का 1 लिख लिया और फिर बी का 2 लिख लिया, फिर सी का 1 लिख लिया और फिर सी का 2 लिख लिया। ये बी क्रॉस ए आ गया। इस तरह ए क्रॉस ए ले लेंगे तो 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 2 2। ये आपके पास हो गया प्रोडक्ट को हम देखने के लिए कि हमारे पास कितने अंदर एलिमेंट्स बनेंगे, कितने हमारे पास टोटल सेट बन सकते हैं, तो वो हम किस तरह से देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए होते हैं और जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी होते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इज़ 2 एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी इज़ 3। 2.3 ले लेंगे तो 6 आएगा। तो हमारे पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आने वाले हैं? 6। देखें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ गए, ठीक है। इसके अलावा हम इसके 3 सेट्स का भी प्रोडक्ट हो सकता है, 3 और मोर सेट्स का भी। उसको हम आर क्यूब लिखते हैं। आर क्रॉस आर यूजली 3 डायमेंशनल होता है। उसके बाद हम रिलेशन पे चलते हैं। रिलेशंस क्या होती हैं? रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन भी कह सकते हैं या सिंपल रिलेशन भी कह सकते हैं। इसके लिए आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ए बी जो है वो बिलोंग करता है आर से, और वो इसे हम जब इस तरह लिखेंगे कि एक ऑर्डर है ए बी, वो किससे बिलोंग कर रहा है? आर से, मतलब ए किससे रिलेटेड है? बी से रिलेटेड है, तो हम रिलेटेड को आर कैपिटल से शो करते हैं और ए और बी लिख लिया। और अगर ए का और बी का ऑर्डर बिलोंग नहीं करता तो हम आर के ऊपर एक लाइन शो कर देते हैं जिससे वो ए और बी जो है वो रिलेट नहीं करते। उसके बाद डोमेन ऑफ ए और बी क्या होती है? जो डोमेन होती है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो रेंज होती है हमारे पास वो सेकेंड एलिमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसके बाद हम देख लेते हैं जी, इसके मेन पॉइंट बताती हूँ जो आपके पास आ सकती हैं, कि एग्जांपल आ सकती है कि ये इसका ऑर्डर क्या है या इसका रिलेशन क्या है। अब उसने हमें ए भी दे दिया, बी भी दे दिया, उसने हमें रिलेशन बी दे दिया है। अब हमने इसका बताना है कि ये जो रिलेशन है वो पूछ रहा है आर इज़ द रिलेशन फ्राम ए टू बी सिंस ए सबसेट विद रिस्पेक्ट टू दिस द डोमेन ऑफ आर इज़। डोमेन आर की 1 3 है और रेंज जो है वो वाइज है। अब हमने इसको देखते हैं किस तरह लिखते हैं। अच्छा, उसने ये आंसर बता दिया। अब हम इसको सॉल्व देखते हैं क्या है। ए का क्रॉस बी के साथ लेंगे तो क्या लिखेंगे? 1x लिख लेंगे, फिर 1y लिख लेंगे, 1z लिख लेंगे। देखें हमारे पास आर के अंदर 1y सिर्फ आ रहा है, तो ये रिलेट कर रहा है। जो नहीं आ रहे ना उनके ऊपर देखिए 1x लिखा तो वो रिलेट नहीं कर रहा, आर के ऊपर मार्क शो कर दिया, लाइन शो कर दी। फिर 1y लिखा वो इसमें था, 1z लिखा वो इसमें था, वो लिख लिया। फिर 2x लिखा वो इसमें नहीं था, हमने आर के ऊपर लाइन शो कर दी, वो इसमें नहीं है। फिर 2y नहीं है, 2z नहीं है, फिर 3x भी नहीं है, 3y भी नहीं है, 3z भी नहीं है। वो हमने इसको देखे हैं सारे इस तरह से लिख लिए हैं। इसके अलावा अभी जो एलिमेंट्स वो थे वो हमने लिख लिए। इसके 1 रिलेटेड टू वाई हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो इस आर के अंदर से हैं और ये वो एलिमेंट्स हैं जो रिलेट नहीं करते हैं। अब जो डोमेन ऑफ आर इज़
1 3 डोमेन किस तरह से लिखते हैं, पहले एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होती है। देखिए 1 इसका एलिमेंट है, इसका भी 1 है, इसका भी, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है। तो 1 को तो हम एक ही टाइम 1 टाइम लिखेंगे, 1 लिख लिया और 3 लिख लिया, ये डोमेन आ गई। और रेंज होती है वो सेकंड एलिमेंट होता है। वाई लिखा, जी लिखा और ये फिर वाई है, तो इसको एक 1 टाइम वाई लिखेंगे और वाई और जी जो हमारे पास की रेंज आ गई। इसकी तरह आपके पास ये आगे उसने थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हुई हैं आपके पास। वैसे जो मेन है एमसीक्यूज में वो इसी तरह की एक एग्जांपल, एक एमसीक्यूज आता है जिसमें वो डोमेन पूछ सकता है, रेंज पूछ सकता है, वो या वो रिलेशन पूछ सकता है कि इसका रिलेशन किस तरह से हम लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास यूनिवर्सल एम्पिटी है आपके पास, वो यहाँ पर ये पूछ सकता है कि ये वाला रिलेशन जो है वो किस तरह से लिखा हुआ है। ये देखें फाई और ए क्रॉस ए के रिलेशन को उसने यूनिवर्सल और एम्पिटी सेट कर दिया और वो कहता है फाई और ए क्रॉस ए दोनों किसके सबसेट हैं, आर के सबसेट हैं। और इसको हम यूजुअली इस तरह से डिनोट करते हैं और इसको हम इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी या डायगोनल रिलेशन भी कहते हैं। ये भी आपका एमसीक्यू बना सकता है। इसके अलावा आप इसको डिनोट किस तरह से करते हैं, डेल ऑफ ए से या सिंपल डेल से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स में बस क्या होता है कि हम उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। उससे हमें आर दिया हुआ है, देखें उसने हमें आर दिया हुआ है 1y 1z 3y, तो हम इसका आर्डर चेंज कर देंगे, y1 z1 y3 लिख देंगे तो वो आर इन्वर्स आ जाएगा। ये हो गया। आपसे इन्वर्स का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। इसके बाद हम नीचे चलते हैं तो आपसे वो आप इसको हम 3 तरह से शो कर सकते हैं। वो आपको यहाँ पे कुछ एमसीक्यू में यहाँ पे पूछ सकता है कि वो आप इसको किस तरह से शो कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन से शो कर सकते हैं, एक अरे डिस्क से शो करते हैं, थर्ड वन इज़ डायरेक्टेड ग्राफ से शो कर सकते हैं। अब उसने हमें एग्जांपल देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। ए उसने दे दिया, अगर आप एग्जांपल देख लेंगे तो आपकी ये जो इसका स्टेप्स हैं ये समझ आ जाएंगे, मैट्रिक्स के भी, अरे के भी और ग्राफ के भी। अच्छा ए उसने दे दिया 1 2 3 बी एक्स वाई जी दे दिया, उसने हमें एक रिलेशन दे दिया। हम मैट्रिक्स में पहले देख लेते हैं। हमने ये एक्स वाई जी ऊपर लिख लिया, 1 2 3 नीचे लिख लिया और उसने हमें रिलेशन भी दे दिया। अब हमने क्या करना है, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। जब 1 को एक्स से किया, देखें हमारे पास रिलेशन में 1 और एक्स का ऑर्डर है नहीं है, तो जब नहीं होगा तो हम हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब 1 को y से क्या ऑर्डर है, तो जब ऑर्डर है तो 1 आ जाएगा। 1 को z से क्या ऑर्डर है तो 1 आ जाएगा। अगर ऑर्डर इसके अंदर नहीं है तो हमारे पास 0। देखिए 2x भी नहीं है, 2y भी नहीं है, 2z भी नहीं है, फिर 3x भी नहीं है, 3y भी नहीं है और 3y है तो वो 1 आ जाएगा। 3z जो नहीं है वो 0 आ जाएगी। ये मैट्रिक्स का रिलेशन हो गया। उसके बाद हम डिस्क का रिलेशन, हमने 2 डिस्क लगा लेनी है, एक में ए के एलिमेंट लिख लेने हैं, एक में बी के एलिमेंट लेने। देखिए हमारे पास पहला क्या था, 1 का एरो y तक ले जाएंगे, फिर 1 का एरो z तक ले जाएंगे, फिर 3 का एरो y तक ले जाएंगे, ये हमारे पास अरे हो जाएगी। उसके बाद ग्राफ वाला है, उसमें ग्राफ में भी उसने हमें ए दे दिया 1 2 3 4 और उसने आर दे दिया 1 2, ये वाला उसने रिलेशन दे दिया। अब देखिए पहला क्या है, 1 से 2 तक, हमने 1 से 2 तक एरो ले जाना है। फिर हमारे पास 2 और 2 का आर्डर है। जब 2 सेम आर्डर आ जाएंगे तो हमने इसके ऊपर एक लूप बना देनी है और ये हमारे पास आर्डर शो हो जाएगा। फिर 2 का 4 तक, तो 2 को एरो 4 तक ले जाएंगे, 3 का एरो 2 तक ले जाएंगे, 3 का 4 तक ले जाएंगे। ये आपसे वो पूछ सकता है। इसके अलावा कंपोजिशन किस तरह से करते हैं, आर कंपोजिशन ऑफ एस लिखने का तरीका पूछ सकता है। और एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर कंपोजिशन ऑफ एस क्या है, कि किस तरह होती है। आर कंपोजिशन ऑफ एस में ए बी सी 3 एलिमेंट होते हैं। ए और बी जो होते हैं वो आर में होते हैं और जो बी और सी होते हैं वो एस में होते हैं। जो आर वाले होते हैं वो फिर हमारे पास कंपोजिशन आती है, मतलब ए और सी इसकी क्या होती है, कंपोजिशन होती है। आर कंपोजिशन एस लिख लिया। उसके अलावा आपके पास ए भी वही बात आर से करते हैं और बी सी एस से बिलोंग करते हैं। और आपको इसको यूजुअली डिनोट करते हैं, आर एस से डिनोट करते हैं। और इसको ये गोल सर्कल, स्मॉल गोल सर्कल जो है, स्मॉल सर्कल जो है वो कंपोजिशन को कह रहे हैं और आर कंपोजिशन एस क्या होगी, कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस कहते हैं इसको। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके 3 एलिमेंट्स में भी कंपोजिशन हो सकती है आर एस टी में। पहले 2 एलिमेंट ले लें, फिर थर्ड से कर दें कंपोजिशन, फिर सेकंड 2 लास्ट 2 की कर लें और उसको फर्स्ट के साथ कंपोजिशन कर दें। इसके अलावा आपकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में वो क्या कह रहा है जी। एग्जाम्पल उसने हमें ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, एक आर कंपोजिशन दे दिया, एक एस कंपोजिशन दे दिया। आप देखें हमारे पास पहला हमने डिस्क अरे से कर लिया। अरे ज़्यादा आसान होती है, वैसे ग्राफ भी इजी होता है। देखें अब हमने आर में देख लिया 1 ए दे दिया उसने, हमने ये सारे ए के एलिमेंट लिख लिए, बी के एलिमेंट सॉरी बी के एलिमेंट, हाँ जी बी के एलिमेंट लिख लिए, सी के एलिमेंट लिख लिए। अब रिलेशन आर में वो क्या कह रहे हैं, 1 ए, मतलब 1 का एरो ए तक ले गए, 2 डी, 2 का एरो डी तक ले गए, 3 ए, 3 का एरो ए तक ले गए, 3 बी 3 डी। इसी तरह हमने इसके भी लिख लिए बी एक्स, फिर बी जी जो उसने दिया हुआ है वो लिख लिया। आपके पास सिंपल ये रिलेशन आ जाएगा, कंपोजिशन आ जाएगी आर और एस की। उसके बाद आपके
क्यूब को आप इस तरह भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर कंपोजिशन ऑफ आर में, या फिर आर कंपोजिशन आर लिख सकते हैं। अगर वो एन नंबर ऑफ रिलेशन दे दे तो वो होता है आर कंपोजिशन, मतलब स्मॉल सर्कल, और फिर आर स्क्वायर, फिर आपका एंड जो ख़त्म होता है वो आर एन पे ख़त्म होता है फॉर आल पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद आप कंपोजिशन मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखते हैं, अरे की फॉर्म में लिखते हैं, एंड डायरेक्ट। इसके बाद रिलेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक या दो टाइप मस्ट आती हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जब हमारे पास रिलेशन, अगर इसने ए दे दिया है 1 2 3 4, और अगर हमारे पास कोई रिलेशन है 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, तो अब वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। देखें डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन आप एग्जांपल देखें, होप सो आपको समझ आ जाए। पहले इससे हमने इसने ए दे दिया, उसने हमें ये रिलेशन दे दिया। देखिए इसमें 1 1 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 4 4 है। ना इसमें 2 2 है सेम आर्डर, ना हमारे पास 3 3 सेम आर्डर है, तो हमारे पास R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। सेकंड वन में देख लें, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो हमारे पास R2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। R3 में ये नहीं है। R4 जो है ये 5 है सिंपल, तो R4 भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता जो उसको बार बार रिपीट करें या उसका आर्डर लाए। फिर हमारे पास R5 है, और वो एक यूनिवर्सल सेट है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, R5 वो कहता है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ए क्रॉस ए क्यों के ले रहे हैं तो वो एक रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड वन प्रॉपर्टी है उसकी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं ए और बी, आर से बिलोंग करते हैं, और या बी दैन बी और ए भी वो हैं जो आर से बिलोंग करेंगे। अगर हमारे पास जो एलिमेंट है ए बी आर से बिलोंग करता है, लेकिन बी ए आर से बिलोंग नहीं करता, तो वो सिमेट्रिक नहीं रहेगा। देखें इस वाले में वन सेम वाले तो रिफ्लेक्सिव होते हैं, उनको छोड़ दें। देखिए हमारे पास 1 2 है, क्या इसमें 2 और 1 का आर्डर है? नहीं है, तो हमारे पास R1 सिमेट्रिक नहीं है। सिंपल उसने कह दिया R1 नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि इनका ऑर्डर नहीं है। सिमिलरली आप इसका R2 देख लें, इसमें 1 2 है और 2 1 है, ये तो सिमेट्रिक हो गया है। R2 हमारे पास सिमेट्रिक आ गया। इसके बाद हम थर्ड पर चलते हैं, 1 3 और 2 1, ये R3 सिमेट्रिक नहीं है। फिर आप इसके बाद चले जाएँ R4 पे, R4 पे 5 का आर्डर होता है। उसके बाद आप थर्ड प्रॉपर्टी पे चले जाएं, थर्ड रिलेशन की टाइप पे चले जाते हैं, दैट इज़ ए एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, हमारे पास ए और बी, ए इक्वल टू बी होना चाहिए। इसको आप इसकी डेफिनेशन देख लें, आ रिलेशन इज़ एंटी सिमेट्रिक इफ व्हेन एवर ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन ए, देन ए इक्वल टू बी, वट एवर इफ़ ए और बी और ए का जो आर्डर है वो किससे बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है, और ए और बी जो है वो इक्वल हैं। और अगर ये इक्वल आर से बिलोंग करते हुए भी ए और बी इक्वल नहीं होते तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखें जी, एग्जांपल में वो है जी 1 है, R1 में 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 4 4 है। अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास R1 है वो एक सिमेट्रिक है। किस तरह से सिमेट्रिक है देखते हैं फिर। अच्छा, उसके बाद ये जो एंटी सिमेट्रिक नहीं है पहले वो देख लें, आपको होप से समझ आ जाए। वो कह रहा है कि R2 जो है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। देखें इसमें क्या है, 1 2 है और 2 1 है, आर्डर तो आ रहा है जब, लेकिन जब वो इस तरह की फॉर्म होती है वो सिमेट्रिक होती है। एंटी सिमेट्रिक में हमारे पास ए और बी भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन 1 और 2 तो इक्वल नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ। सिमिलरली द यूनिवर्सल सेट भी जो है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। यूनिवर्सल सेट भी हमारे पास एंटी सिमेट्रिक नहीं है। उसके अलावा हमारे पास R1 है, उसके अंदर 1 1 का ऑर्डर है, 1 2 है, 2 3 है, ऑर्डर सेम होने चाहिए, 4 4 ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक हो गया। उसके अलावा R5 है, वो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक 1 3 और 2 1 में चले जाएँ तो 1 और 1 का ऑर्डर सेम है, तो ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन प्रॉपर्टी टाइप इज़ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं, ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा रिलेशन होता है, बी का सी से होता है, तो ए और सी जो होते हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं। फिर इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखें वो कह रहा है कि R3 जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। देखें 1 3 2 1 ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इसका ऑर्डर चेंज करें
जो 2 1 और 1 3 हैं वो R3 से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन जो 2 3 है वो R3 से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ए और सी इक्वल होते हैं ना, लास्ट वाले 1 और 1 तो इक्वल हो गए, लेकिन हमारे पास 2 और 3 तो आ ही नहीं रहा, तो इसलिए ये एक ट्रांजिटिव टाइप नहीं है उसकी। इसके अलावा अभी हम इसके चलते हैं कि कुलैयर प्रॉपर्टी पे चलते हैं। कुलैयर प्रॉपर्टी में आपके पास 3 चीज़ें प्रूव होनी चाहिए। एक उसकी रिफ्लेक्सिविटी शो होनी चाहिए, उसकी सिमेट्रिक शो होना चाहिए, उसको ट्रांजिटिव शो होना चाहिए। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, डिनोट ए प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए सच एज बीइंग सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो या रिफ्लेक्सिव हो, तो उसको हम कुलैयर प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। हम इसको पी रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट किस तरह से करते हैं, पी कुलैयर ऑफ आर रिटर्न एज पी ऑफ आर, इस तरह से डिनोट कर लेते हैं। उसके अलावा आपके पास रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक कुलैयर क्या होता है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक कुलैयर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, आपके पास एक ना एक इस तरह की वो ज़रूर दे देते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये ठीक है। इसके ये भी आप इसकी देख लें, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक कुलैयर, ये वो कह रहा है कि जो डेल ऑफ ए है वो ए और ए का आर्डर है, और ये स्मॉल ए है वो इस कैपिटल ए से बिलोंग करता है, तो ये डायगोनल या इक्वालिटी रिलेशन होता है ए पर। अब देखें आर कोई रिलेशन है सेट ए पर, कह रहा है ये रिफ्लेक्सिव तब होगा जब हम उसका डेल के साथ यूनियन ले रहे होंगे, उस डायगोनल के साथ यूनियन लेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव कुलैयर होगा, और अगर हम उसका इन्वर्स ले रहे होंगे आर का के साथ तो वो सिमेट्रिक होगा। ये वो इस तरह पूछ सकते हैं कि आर यूनियन इन्वर्स इक्वल टू दिस इज़ द सिमेट्रिक कुलैयर ऑफ आर एंड दिस इज़ द रिफ्लेक्सिव कुलैयर ऑफ आर। अब जो रिफ्लेक्सिव होता है वो सिंपली एडिंग टू आर दोज एलिमेंट्स ए इन द डायगोनल विच डू नॉट बिलोंग्स टू आर, जो आर से बिलोंग नहीं कर रहे होते हैं उसमें वो रिफ्लेक्सिव होते हैं, और जो आर से कि आर पेयर से बिलोंग कर रहे होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। इसके बाद उसने हमें एक एग्जांपल दे दी है, और ये उसका 1 2 3 4 ए दे दिया है, उसने रिलेशन दे दिया। अब हमने इसकी रिफ्लेक्सिव प्रूव करनी है, मतलब आर यूनियन डेल ऑफ ए ले लेना है, मतलब इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो उसके सेम एलिमेंट है वो ले लेंगे इसके अंदर से। कौन सा एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, 1 1 भी है, 3 3 भी है, 4 4 नहीं है और 2 2 नहीं है, तो वो 2 2 और 4 4 ले लिया और इस आर वाले का इसके साथ यूनियन ले लिया तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। और सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में आपने ऑर्डर चेंज करना होता है, 2 का 4 का साथ ऑर्डर चेंज। देखें आर यूनियन आर इन्वर्स था ना, जो ऐसे एलिमेंट हैं जो देखें 1 3 है उसका 3 1 है, ये वाला नहीं लेंगे। 2 4 है उसका नहीं है ऑर्डर चेंज हुआ हुआ, और 4 3 का भी नहीं हुआ, ये वाले एलिमेंट्स ले लेंगे। 2 4 का ऑर्डर चेंज करें क्या आ जाएगा 4 2, एंड 4 3 का करें तो वो आ जाएगा 3, हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। इसके बाद ट्रांजिटिव कुलैयर क्या होता है, ट्रांजिटिव कुलैयर आर कोई रिलेशन होता है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, आर यूनियन ट्रांजिटिव ऑफ आर इज़ आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर एन तक लिखते हैं। उसके अलावा आपके पास इसकी एग्जांपल उसने दे दी है, कोई ये सेट है 1 2 3, उसने उसका आर स्क्वायर ले लिया है, वो इतना पूछता कोई नहीं है। इसके अलावा आपके पास पार्टीशन है, पार्टीशन इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन में वो पूछ सकता है आपसे कि पार्टीशन किस तरह हो गई है, ये वाली आपके पास डेफिनेशन आ जाती है। पार्टीशन में उसने आपको ये डेफिनेशन लिखी होगी, या फिर उसने इस तरह से कुछ लिखा होगा कि पार्टीशन ऑफ एस इज ए सबडिवीजन ऑफ एस इनटू ओवरलैपिंग नॉन एम्प्टी। हालांकि ये तो क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, नॉन एम्प्टी होता है, तो उसने यहाँ पे बस नॉन नहीं लिखा होगा तो या स्टेटमेंट फॉल्स है, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी अगर यहाँ नॉन नहीं होगा। तो उसमें इसके पास 2 होने चाहिए। पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ए उस एस से बिलोंग करना चाहिए, और सेकंड वन इज़ कि वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब इक्वल नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपके पार्टीशन सबसेट इन्हें पार्टीशन का सेल्स कहलाते हैं। फिर इसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एक दफ़ा। उसने हमें एक सबसेट दे दिया है एस, और उसने हमें 3 पार्टीशन दे दिए हैं। वो कह रहा है कि बताएं कि पार्टीशन है कि नहीं है। पार्टीशन में आपका वो सब पहली बात ए से बिलोंग करना चाहिए, और सेकेंडली वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए। देखिए वो क्या कह रहा है कि 1 3 5 उसने हमें दे दिया है, 2 6 दे दिया, 4 8 9 दे दिया है। वो कह रहा है कि
पी नहीं है, सिंस क्योंकि देखें इसके अंदर एलिमेंट है 1 से 9 तक, इसके अंदर P1 में हमारे पास 7 का एलिमेंट नहीं है, तो ये नहीं हुआ। फिर वो कह रहा है P2 भी पार्टीशन नहीं है, पार्टीशन में म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब इसके अंदर देखें 5 और 5 टू टाइम्स आ रहा है, तो ये भी जो है वो पार्टीशन नहीं हुई। अदरवाइज़ जो P3 है वो पार्टीशन है, उसमें एस के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन में आपके 3 प्रॉपर्टीज़ प्रूव होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिव, सेकंड वन इज़ सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज़ ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव आपको पता है कि ए उसका एस से बिलोंग करना चाहिए, सेकंड सिमेट्रिक में आपका ए बी से और बी देन बी ए से रिलेशन होना चाहिए, और थर्ड वन में ए बी से रिलेशन, बी का सी से, और लास्ट वाले फिर रिलेशन ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। यही बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है। ए का ए इक्वल होना चाहिए ए बी के, और देन बी ए के इक्वल होना चाहिए, और ए बी के इक्वल होना चाहिए, बी सी के इक्वल होना चाहिए, और देन ए सी के इक्वल होना चाहिए। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, या इसको कंग्रुएंस से डिनोट करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को। इसके बाद आपकी कोई ये आपका जो है वो लेक्चर था। इसके अलावा वो आपसे एमसीक्यूज़ पूछ सकता है कि आपका पिछले टॉपिक का एक थ्योरम था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो वो आपसे पूछ सकता है कि किस तरह से होना चाहिए, इसको किस तरह से लिखते हैं, तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखते हैं उसको। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कि आप जीसीडी बताएं, तो 2 और 4 का, तो जीसीडी में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। आप 2 का नंबर्स लिख लें तो 2 का सिर्फ इक्वल 2 आएगा, 4 का लिख लें तो 2 इंटू 2 आएगा, तो जो कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ 2 आएगा, तो जीसीडी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और अगर वो आपको 2 और 4 का एलसीएम पूछ ले, तो आपके पास एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों आते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो एलसीएम आ जाता है। 2 और 4 में 2 कॉमन फैक्टर आ गया और नॉन कॉमन फैक्टर 2 आ गया, तो 2 इंटू 2 क्या आ गया 4, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया। इसके अलावा वो आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ सकता है 25 की, तो 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है 5 इंटू 5, तो अब वो आपसे ये पूछ सकता है। इसके अलावा आपके इन्हीं के अंदर से एमसीक्यूज बन के आती हैं। कंपोजिशन किस तरह से लिखते हैं, ट्रांजिटिव क्या होता है, डेफिनेशन पूछ लेता है वो। सिमेट्रिक में किस तरह, सिमेट्रिक में ए इक्वल बी होना चाहिए, देन बी ए इक्वल ए होता है। फिर रिफ्लेक्सिव में एक जैसे ए बिलोंग करना, सारा ए जो है वो एस से बिलोंग करना चाहिए। इसके अलावा आपसे सेम इसी तरह आपकी स्टेटमेंट्स पूछ सकते हैं। होप सो आपका जो है वो क्विज़ बहुत अच्छा होगा, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह सून विल बी अपलोडेड।